बहुत समय पहले तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों में एक अद्भुत कथा शुरू हुई, जो आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। एक बार महान आर्षि ऋषि भृगु, जो सप्तर्षियों में से एक थे और अपने ज्ञान के साथ साथ तेज स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे, उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया, यह जानने का कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु या भगवान शिव। आर्षि भृगु पहले ब्रह्मा और शिव के पास गए, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। स्वयं को अनदेखा महसूस कर क्रोधित होकर भृगु आर्षि ने भगवान विष्णु के सीने पर पैर मार दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने क्रोध करने के बजाय विनम्रता दिखाई। उन्होंने तुरंत उठकर आर्षि से पूछा, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? उनकी यह करुणा और विनम्रता देखकर भृगु आर्षि चकित रह गए। परंतु इस घटना से देवी लक्ष्मी बहुत आहत हुईं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती थीं। अपमानित महसूस कर वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। देवी लक्ष्मी के वियोग को सहन न कर पाने के कारण भगवान विष्णु ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया और भगवान वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला की पहाड़ियों में रहने लगे, जहां वे भक्तों की रक्षा और कल्याण करने लगे। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में जन्म लिया। भगवान वेंकटेश्वर उनसे प्रेम करने लगे और विवाह का निर्णय लिया। इस भव्य विवाह के लिए उन्होंने कुबेर से धन उधार लिया और वचन दिया कि वे इसे समय के साथ चुका देंगे। आज भी ऐसा माना जाता है कि तिरुपति मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया दान उसी आरण को चुकाने में सहायक है। विवाह के बाद जब देवी लक्ष्मी वापस आईं, तो लक्ष्मी और पद्मावती के बीच एक दिव्य स्थिति उत्पन्न हुई। संतुलन बनाए रखने और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान वेंकटेश्वर ने तिरुमला में ही मूर्ति रूप में रहने का निर्णय लिया। इसी कारण आज भी लाखों लोग तिरुपति आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस भगवान की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, जिन्होंने स्वयं अपने भक्तों के बीच रहने का निर्णय लिया। कहते हैं कि तिरुपति जाने का विचार हम नहीं बनाते, हमें बुलावा खुद भगवान वेंकटेश्वर का आता है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और अनसुनी धार्मिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीलैंड को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी अद्भुत और अनजानी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े